आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार और बैंक के कार्य। देखिए, दोनों ही ये शब्द भौतिक शब्द हैं, लेकिन ये दोनों ही शब्द हमें कर्मफल सिद्धांत की एक शिक्षा दे जाते हैं, ज्ञान दे जाते हैं। क्योंकि संसार में तो क्या है, देखिए, एक सारा का सारा संसार रजोगुणी है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। रजोगुण में रहते हुए जब हम कर्म करते हैं तो हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते। रजोगुण में कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, अन्य जीवों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं देते, दुखी नहीं करते, उनसे छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करते। लेकिन क्रिया करते समय, कर्म करते समय अपने सुख को हम सुनिश्चित कर लेते हैं। और संसार में देखिए, सभी मनुष्य ही अपने अपने सुख की तो चिंता करते ही, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। हम सभी को देखिए दाल रोटी चाहिए, हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी कुछ भोग्य इच्छाएं भी हैं। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा ने एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये संसार की रचना कहो, प्रकृति की एक व्यवस्था कहो, इसी तरह देखिए सरकारें भी जो चलती हैं, उन्होंने भी तो एक कायदे कानून ये बना रखे हैं जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सबके अपने अपने जीवन ठीक ठाक चलते रहे। इसी तरह तो देखिए सड़कों पे भी हम जो देखते हैं, जो हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए ताकि हम भी अपने वाहन को आगे सही गति पे चलाते रहें, दूसरे वाहनों को भी अपने चलने की दिशा देते रहें, जगह देते रहें, स्थान देते रहें। इसी तरह संसार में भी क्या कहा जाता है, जियो और जीने दो। इसीलिए तो संसार में कहा जाता है ना कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए तो 4 पुरुषार्थ कहे गए। पहला पुरुषार्थ धर्म ही तो है। धर्म का मतलब ही क्या है कि हमने उस स्थिति विशेष को धारण करना है जिससे हम स्वयं भी सुखी हों और अन्य मनुष्य भी सुखी रहें, उनको हम कोई दुख नहीं दे, पीड़ा नहीं दे। देखिए, संसार में जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं तो हमें उसके साधारण एक सुख मिलती है। लेकिन संसार में ही जब हम सात्विक स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अब ये किए गए पुण्य कर्मों का भी तो फिर भविष्य में संसारी सुख ही मिलते हैं। यानी कि संसार में रहते हुए जब हम अन्य जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, पहले उनको सुख मिले, ये भी तो क्या है, ये एक प्रकार का देखिए निवेश है। अब इसीलिए मैंने संसार को देखिए बैंक के साथ जोड़ा है। अब बैंक में भी तो हम जब अपना जो धन बैंक में रख देते हैं तो उसका हमें ब्याज मिलता है। जैसे कहते हैं ना, वो एफडी करवा देते हैं। अब एफडी किसको मिलती है? जिस बंदे ने, जिस मनुष्य ने एफडी कराई है उसी को ही एफडी मिलती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि ए बंदे ने एफडी कराई है और ए बंदे को तो एफडी का ब्याज नहीं मिले, जब मूलधन नहीं मिले, और बी बंदे को एफडी का धनराशि मिले। ऐसा तो बैंकों में भी नहीं होता, तो इसी तरह संसार में भी नहीं होता। इसलिए तो मैंने आज देखिए संसार और बैंक के कार्य के साथ मिलकर ये थोड़ी जो प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत है, जब परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, उसको हम थोड़ा दिमाग में बैठा ले। जैसे हम देखिए बैंकों में एफडी कराते हैं तो उसका हमें ब्याज मिलता है, और जब जब हम देखिए बैंकों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो लिए गए लोन का हमें देखिए ब्याज देना होता है। जब जब हम देखिए लोन वापसी नहीं करते, जब ब्याज नहीं देते, तो फिर बैंक अपने विभिन्न प्रकार के कानून की दायरे में रहता हुआ फिर आपके विरुद्ध एक धारा जोड़ देता है, आपके विरुद्ध शिकायत करता है। उस शिकायत पर फिर आपको हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह जब हम संसार में भी देखिए परोपकार के कार्य करते नहीं, यानी कि अपने स्वयं के सुख के लिए रजोगुण में रहते हुए भी कर्म नहीं करते हैं, जब रजोगुण में रहते हुए ही कर्म नहीं करते तो फिर सतोगुण में जाने का, यानी कि परोपकार के कार्य करने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता।
हम परोपकार के कार्य तो देखिए तभी करते हैं जब उससे पहले हमारी रजोगुण की स्थिति होती है, क्योंकि तमोगुण से कहते हैं ना, रजोगुण 10 गुना अच्छा है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इस बैंक के जो ऋण लेने पे जो ब्याज देना होता है, मूल राशि देनी होती है, यदि हम नहीं चुकाते तो हमें दंडित किया जाता है। इसको आप अपने जीवन में, ये जो हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके हम दूसरों के सुखों को चुराते हैं या दूसरों के दुखों का एक हरण कर लेते हैं किसी भी चतुराइयों से, यानी कि पाप कर्म करते हैं, क्योंकि प्रकृति तो आपको हमें किसी भी प्रकार की कोई इजाजत नहीं देती कि हम दूसरों के मनुष्यों के सुखों को चुराएं, क्योंकि जिन्होंने कर्म किया है उन्हीं को ही उसका सुख भोगना होता है। अब हम दूसरों के सुखों को जब अपने सुखों समझकर हम उनको भोगते हैं, तो फिर भविष्य में देखिए हमें उन किए गए पाप कर्मों का, जैसे बैंक से लिए हुए ऋण को लौटाना होता है, ब्याज भी देना होता है। ऐसा नहीं करने पे हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह जब जब हमने जो अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयाँ की हैं, वो हमें लुटानी होती हैं ब्याज के साथ। यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर जो प्रकृति की व्यवस्था में जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो आपको हमें यही तो इशारा करती हैं, यही तो एक ज्ञान संदेश देती हैं कि अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, कर्म योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका एक समय विशेष के बाद फिर फल आता है। इसलिए अपने मिले हुए जीवन में दूसरों के हिस्सों को हमें नहीं चुराना। इसी तरह देखिए जब हम यातायात पे चलते हैं अपना वाहन लेकर, जब आपकी लाल बत्ती है तो हमें रुकना चाहिए। जब आप अन्य मनुष्यों की हरी बत्ती को अपनी हरी बत्ती समझकर उनको चुराते हो, दूसरों का हिस्सा मारते हो। अब दूसरों का हिस्सा मारने का अभिप्राय क्या है कि देखिए दूसरा मनुष्य अपना वाहन एक दिशा में, सही दिशा में लेन में चल रहा है, आप अपने वाहन को उल्टा सीधा ले जाते हुए उसको कष्ट देते हो, उसको पीड़ा देते हो। तो जैसे जैसे हम देखिए सड़क पे भी दूसरों को जो हक मारते हैं, हक मारने का मतलब ही ये है कि जब आपकी लाल बत्ती है, आप अपने वाहन को आगे तिगड़म लगाते हुए भगाते हो, तो ये दूसरे का हक मारना ही है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कर्मफल सिद्धांत की एक सही अर्थ बताएं कि कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा, दूसरे तीसरे को नहीं, क्योंकि कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। बिना कर्म के तो फल है ही नहीं। जब हम बिना कर्म किए, बिना अनुमति के दूसरे के सुखों को ले लेते हैं, तब इन स्थितियों में, जैसे मैंने देखिए बैंक का समझाया है, जब प्रकृति के कर्म फल व्यवस्था का समझाया है, देखिए यहाँ के जितने भी हम पाप कर्म करते हैं, भले ही कानून की व्यवस्था से मनुष्य बच भी जाए, मनुष्य दिन में देखिए अपने यातायात के नियमों को कितना ही उल्लंघन करता है, कितने ही लोगों के, अन्य मनुष्यों के हक मारता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए दुख रूपी फल भविष्य में हमें भी भोगना पड़ता है। किसी भी परिस्थितियों में देखिए हमें फिर दुख भोगने ही होते हैं, क्योंकि प्रकृति का न्याय तो तभी होता है। परमात्मा तो देखिए एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है, परमात्मा की प्रेरणा से ही ये प्रकृति एक अपनी सुचारू रूप से चलती रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में स्वयं भी सुखी रहने के लिए कर्म करने चाहिए, लेकिन अन्य मनुष्यों को दुखी करने के लिए हमें ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हमें सदा ही परोपकार के कार्य करने चाहिए, या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो निष्काम भाव से कर्म करने की जो एक उपदेश दिया है, उसके अनुसार हमें कर्म योग में रहते हुए, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं और अपने जीवन की दिशा को एक सही मार्ग पर ले जाते हैं, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है, और मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं, इनमें जाने से भी बच जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, अन्यथा
ये तुल्यता अगर नहीं रहती, यानी कि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। ये पाप कर्म क्या है? तामसिक कर्म। और पुण्य कर्म क्या है? साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रह के होते हैं। विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य ये सत्वगुण में रह के होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए। परमात्मा जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसका ध्यान लगाना चाहिए। जब हम इन स्थितियों का अपने जीवन में सही सही पालन करते हैं, तो फिर जो तमोगुण की स्थितियां हैं, पाप कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं, वो बहुत नीचे की स्थितियां होती है। मनुष्य इनसे बहुत ऊंचा उठ चुका होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनती हैं जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं और सतोगुण में रहने का अपने संस्कार स्वभाव जगा लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बना लेते हैं। तो मनुष्य सहज ही फिर ये पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं।